Students, we are on the paragraph by paragraph explanation of our chapter number 9, All is Not Lost. First of all, student, this is an autobiographical story of a nurse working in a hospital. First of all, students, you should know that what autobiographical writing is. Autobiographical writing is an account of a person's life narrated by the person himself. स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफी वो होती है कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या लिख रहा हूँ तो मैं वो ख़ुद अपने हाथों से लिखूँ, जिसमें आई का प्रोनाउन इस्तेमाल करूँ, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो की एक ऑटोबायोग्राफी द डॉटर ऑफ ईस्ट के नाम से हमें मिलेगी, जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद लिखी थी। और वो वो पीस ऑफ राइटिंग जो नरेटर ख़ुद लिखता है, जिसमें जो सेंट्रल किरदार होता है कहानी का, वो ख़ुद जब किसी बात को नरेट कर रहा होता है, दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. Student, this chapter consists of 10 paragraphs on the whole, and this is all about a story of a nurse and his patient in a hospital. Before discussing paragraph number 1, let's take a look on the difficult words we can find out in this paragraph. The first word is intensive care unit. ICU के नाम से इसको जाना जाता है, और हॉस्पिटल्स में आपने बखूबी सुना होगा कि एक स्पेशल वार्ड होता है जिसको ICU वार्ड कहा जाता है. स्टूडेंट, ICU मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड ये वो वार्ड होता है जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है. सो वी कैन से दैट एन इंटेंसिव केयर यूनिट्स प्रोवाइड द क्रिटिकल केयर एंड सपोर्ट फॉर एक्यूटली इल एंड इंजर्ड पेशेंट्स. यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या बहुत सीरियसली बीमार होते हैं, जिनके बचने के चांसेस कम होते हैं, उनको इस स्पेसिफिक वार्ड में रखा जाता है, या जिनका कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको इस वार्ड में रखा जाता है. द सेकेंड वर्ड इज़ न्यूरोलॉजी. स्टूडेंट्स, न्यूरोलॉजी एक साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे नर्वस ब्रेकडाउन या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पढ़ा जाता है. या ये न्यूरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जो हमारी बॉडी का स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिस्टम है. यानी अगर मैं यहाँ पे इस टेबल को टच करता हूँ तो यहाँ के नर्व सेल्स मैसेज भेजेंगे कि आपकी बॉडी ने या आपके हैंड ने किसी चीज़ को टच किया है. यहाँ पे नर्व सिस्टम जब लेके जाएगा वो मैसेज, तो ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करेगा, इट्स अ टेबल, दैट्स वाई आई नो इट्स आई एम टचिंग अ टेबल. सो ये सारा के सारा सिस्टम न्यूरोलॉजी में स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग इज समथिंग शॉकिंग. जो इंसान के लिए शॉकिंग होता है वो उसको हम डिवास्टेटिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूट. एक्यूट मीन्स स्टूडेंट समथिंग विच इज सीरियस इन नेचर. वी कैन से सीरियस कंडीशंस ऑफ अ पेशेंट, उनको हम एक्यूट कंडीशन कहते हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज डिसऑर्डर. डिसऑर्डर किसी भी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब आपका कोई बॉडी का कोई ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, या वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता. इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज, हम इसको एक डिजीज भी कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, राहिला द राइटर, और वी कैन से द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इज टेलिंग अस दैट शी स्टार्टेड हर कैरियर एज अ नर्स इन एन ICU वार्ड इन अ हॉस्पिटल. और सबकी तरह हमारी राइटर को भी जुनून की हद तक शौक था कि वो इस दुनिया को बचा सके थ्रू नर्सिंग प्रोफेशन. इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि वो न्यू प्रोफेशन में थी. शी वॉज क्यूरियस टू सी पेशेंट इन हॉस्पिटल्स मेकिंग क्विक रिकवरीज हु आर क्रिटिकल व्हेन एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स. इट मीन्स कि राहिला को जुनून की हद तक शौक था कि वो उन क्रिटिकल या वी कैन से सीरियस कंडीशंस वाले पेशेंट्स को अपनी आंखों के सामने ठीक होता देखे. हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ नर्स इज इन न्यूरोलॉजी वार्ड, जहां पे नर्वस डिसऑर्डर के मरीज होते हैं. यानी कि जिन लोगों को नर्वस सिस्टम में कुछ मसाइल होते हैं, उनको उस नर्वस न्यूरोलॉजी वार्ड में रखा जाता है. तो राहिला का पहला एक्सपीरियंस जो था वो एक न्यूरोलॉजी वार्ड में था. So student, this was all in this paragraph. I hope you understand this paragraph very well. Let's move to the second paragraph.